हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अचीव नेट जीआरएफ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोनिका। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है टोनेज टैक्सेशन स्कीम, जो कि यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स में इनकम टैक्स का पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोनेज टैक्सेशन स्कीम, इसके क्वालिफिकेशन क्या होती है, टोनेज टैक्सेशन किसके ऊपर अप्लाई होता है, किस रेट से अप्लाई होता है, इनकी क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस पूरी वीडियो के हम अंदर कंप्लीट इसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये यूजीसी नेट के अंदर पेपर 2 में काफ़ी बार इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस आपको जल्दी ही मिलने वाली है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम कंप्लीट इनकम टैक्स के पिछले 3 या 4 साल के जो भी क्वेश्चंस हैं इनकम टैक्स के उनको डिस्कस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन और विद जो भी उनकी एक्सप्लेनेशन होती है क्वेश्चंस की, उसको लेकर जो भी पॉइंट्स होंगे उनको लेकर पूरी उसको वीडियो को करने वाले हैं। तो आप उसको जाकर भी देख सकते हो, वो वीडियो भी जल्दी ही आने वाली है। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, पेपर 1 से भी रिलेटेड हमारी वीडियोस आनी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की फर्स्ट वीडियो कल आप इसी चैनल पर आ चुकी है। और इनकम टैक्स का भी कंप्लीट हमने सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दिया है, जिसमें कंप्लीट आपको इनकम टैक्स के हर टॉपिक से रिलेटेड अलग सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएंगी, जिसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनको जाकर भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, टोनेज टैक्सेशन स्कीम क्या होती है। टोनेज टैक्सेशन इज ए टैक्सेशन मेथड विच कैन अप्लाई टू शिप कंपनी। मतलब ये ऐसा मेथड है जो शिपिंग कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है, जो शिपिंग का काम करती है, जिनका प्राइमरी कमोटिव शिपिंग का ही होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज शिपिंग की ही होती है, उन कंपनीज के ऊपर टोनेज टैक्सेशन स्कीम अप्लाई होती है। और ये किस मेथड से अप्लाई होती है? ये शिप्स के और वेसल्स के नेट टोनेज के ऊपर अप्लाई होती है, जो भी ऑपरेशन और यूज बाय ए कंपनी। मतलब जो भी शिप्स या वेसल एक कंपनी ऑपरेशन के लिए यूज़ करती है, उनका जो नेट टोनेज होगा उसके ऊपर ये टैक्स अप्लाई होता है। तो इसमें पढ़ते हैं क्वालिफाइंग कंपनी कौन कौन सी होती है। अंडर सेक्शन 115 वीसी के अंडर इट इज़ ए इंडियन कंपनी। मतलब जो कंपनी है जिसके ऊपर टोनेज टैक्सेशन अप्लाई होता है, वो कंपनी कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। सेकंड, द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इन इंडिया। मतलब जो पॉइंट है, जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है कंपनी का, वो इंडिया के अंदर होना चाहिए। थर्ड, इट्स ऑन एट लीस्ट वन क्वालिफाइंग शिप। मतलब उनके पास अपनी खुद की एक क्वालिफाइंग शिप होनी चाहिए। क्वालिफाइंग शिप की आगे उसको पढ़ेंगे। फोर्थ, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। मतलब जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए? बिजनेस को कैरी करना। कौन से? जो ऑपरेशन से रिलेटेड है शिपिंग बिजनेस के, उनका मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी का यही होना चाहिए, तभी वो टोनेज टैक्सेशन स्कीम के अंडर आएंगी। उसके बाद आते हैं क्वालिफाइंग शिप कौन कौन सी होती है, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वो किसके अंडर आती है? सेक्शन 115 वीडी के अंडर। सी गोइंग शिप वेसल्स ऑफ नेट टोनेज इक्वल और मोर देन 15 टन्स। मतलब जो शिप्स हैं और वेसल्स हैं, उनका नेट टोनेज क्या होना चाहिए? 15 टन या उससे ज़्यादा उनका नेट टोनेज होना चाहिए, तभी उनके ऊपर टोनेज टैक्सेशन स्कीम अप्लाई होती है। सेकंड, शिप रजिस्टर अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट। मतलब जो शिप्स है वो मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए। सेकंड, लाइसेंस्ड ऑब्टेन फ्रॉम डीजीएस। मतलब डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ शिपिंग के अंडर उनका लाइसेंस ऑब्टेन होना चाहिए। जो भी शिप है जिनको कंपनी यूज़ कर रही है बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए,
उनके लिए ये क्वालिफिकेशन दी हुई है, जिनमें सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है, उनका नेट टोनेज वेट क्या होना चाहिए, 15 टन या उससे ज़्यादा का उनका वेट होना चाहिए। सेकंड, वो रजिस्टर होनी चाहिए मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंदर, और जो उनका लाइसेंस्ड है वो ऑब्टेन होना चाहिए डीएसजी के अंदर, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के अंदर उनका लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद जो क्वालिफाइंग शिप है उसमें जो एक्सक्लूजन है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग शिप, मतलब जो क्वालिफाइंग शिप है उसके अंदर किन किन को हम इंक्लूड नहीं करते, अलग रखते हैं। ऐसी शिप या वेसल्स जो कि जिनका प्राइमरी मेन पर्पस है गुड्स और सर्विस को प्रोविज़न ऑफ गुड्स और सर्विस या एनी काइंड ऑफ नॉर्मली प्रोवाइड ऑन लैंड, ऐसी चीज़ें जो सर्विस या गुड्स से रिलेटेड है जो लैंड पर प्रोवाइड करवाई जाती है, उनको इस क्वालिफाइंग शिप से अलग रखा जाता है। ऐसी वेसल जो शिपिंग से रिलेटेड है, फिशिंग से रिलेटेड है, उनको भी क्वालिफाइंग शिप से अलग रखा जाता है, क्वालिफाइंग शिप के अंदर उनको इंक्लूड नहीं करते। थर्ड, फैक्ट्री शिप, द शिप प्रोवाइड प्रोसेसिंग सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ फिशिंग प्रोडक्ट, ऐसी शिप जो कि फिशिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विस को प्रोवाइड करवाती है, उन शिप्स को भी हम क्वालिफाइंग शिप के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। फोर्थ, द प्लेजर क्राफ्ट, द शिप्स whose primary use is for the purpose of sports and recreation, ऐसी शिप जिनका प्राइमरी यूज़ किया जाता है स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन के लिए, उन शिप्स को भी क्वालिफाइंग शिप के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हार्बर्स एंड रिवर फेरीज को भी क्वालिफाइंग शिप के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। रिवर फेरीज क्या हो गई, जो कि रिवर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह सामान को या जिसमें हम खुद बैठ के जाते हैं, उस तरह की जो फेरीज होती है उसको भी हम क्वालिफाइंग शिप के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद आती है इसकी इनकी कंपटीशन कैसे होती है, कैसे इनके ऊपर टैक्स लगता है। अगर जो शिप है क्वालिफाइंग शिप है उनका नेट टोनेज, नेट वेट या नेट टोनेज अप टू 1000 टन हो, तब उनके ऊपर क्या रेट अप्लाई होगा। अमाउंट ऑफ डेली टोनेज इनकम कैसे अप्लाई होगा, ₹74 ईच 100 टन्स, मतलब जो कि जब तक कि आपका वेट 1000 टन तक है शिप का, तब उसके ऊपर डेली कितना अप्लाई होगा, उसके ऊपर अप्लाई होगा ₹74 ईच 100 टन्स, मतलब 100 के अकॉर्डिंग 70 अप्लाई होगा, जितना भी आपका 1000 से कम है डेली उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होकर आपके उसकी इनकम पे अप्लाई होगा। सेकंड आता है एक्सीडिंग 100 बट नॉट मोर देन 10,000, मतलब 1000 से तो ज़्यादा है लेकिन 10,000 से कम है नेट टोनेज शिप का, तब कैसे अप्लाई होगा, तब उसके ऊपर ₹700 प्लस ₹53 फॉर ईच 100 टन्स एक्सीडिंग 1000 टन्स, मतलब 1000 टन से ज़्यादा है तो उसके ऊपर कैसे अप्लाई होगा, 700 प्लस 53, मतलब 753 फॉर 100 टन्स, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। आपकी 1200 टन है तो 1200 मल्टीप्लाई 753 हो जाएगा, आपकी 1500 है, आपकी 2500 है या आपकी 3500 है, 10,000 से कम होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इस पर कैलकुलेशन हो जाएगी। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जिसमें है एक्सीडिंग 10,000 बट नॉट मोर देन 25,000, मतलब 10,000 से ज़्यादा तो हो लेकिन 25,000 से कम हो, उस पर कैसे अप्लाई होगा, ₹5470 प्लस 42 फॉर ईच 100 टन एक्सीडिंग 10,000 टन्स, मतलब जब आपका 10,000 से ज़्यादा है तो ₹5470 प्लस 42 आपका ईच 100 टन पे अप्लाई होगा, मतलब आपका हो गया
सॉरी आपका हो गया 55 और 12, 55, 5512 फॉर ईच 100 टन्स के ऊपर आपका अप्लाई हो गया। आपका हो गया लगा लो 12,000, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 5512 और वो हो जाएगा आपका 100 टन के अकॉर्डिंग। मतलब आप 100 से उसको डिवाइड कर दो, वो 100 से उसको डिवाइड कर दोगे, जो भी आपका टन्स होगा फिर उसके ऊपर आप कैलकुलेशन कर लोगे। एक्सीडिंग 25,000 टन, तो उसके ऊपर क्या रेट लगेगा? 11,770 प्लस 29 फॉर ईच 100 टन एक्सीडिंग 25,000 टन्स। मतलब उसके ऊपर कैसे अप्लाई होगा? 11,770 प्लस 29 फॉर ईच 100 टन एक्सीडिंग 25,000 टन्स। मतलब 11,770 तो लगेगा ही, और उसके ऊपर जो भी आपका 100 टन्स बनेगा उस पर 29 आप ऐड करते चलोगे। ये आपकी कंपटीशन हो गई। आप इसको कैसे कंपीट कर सकते हो, ये भी आपको एक चार्ट दिया गया है, इसमें भी वही दिखाया है। इसमें एग्जिस्टिंग अमाउंट दी हुई है और ये प्रपोजिव अमाउंट दी हुई है डेली टोनेज इनकम के ऊपर। इसको भी आप रीड कर सकते हो। ये हमारा हो गया टोनेज टैक्सेशन स्कीम, जिसमें लगभग इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किस रेट से अप्लाई होता है, या क्वालिफिकेशन क्या होती है, मीनिंग क्या होता है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए डेली ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू सो मच।